हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, भारत की जनगणना। भारत की जनगणना से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण फैक्ट हम करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो वनडे, उसमें जनगणना से संबंधित 1 या 2 प्रश्न रहते ही हैं, और अगर हमारी एमपीपीएससी की बात की जाए तो वहाँ तो रहना ही रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें से एक जीके बूस्टर कोर्स है, जहाँ मैं 60,000 प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए लेके आई हूँ। उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कलेक्शन है। एक ही जगह पे आपको सभी वनडे एग्ज़ाम की वहाँ पे तैयारी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसके काल में हुई? लॉर्ड मियो के काल में हुई। नेक्स्ट है नियमित जनगणना की शुरुआत। मियो ने नॉर्मली स्टार्ट कर दी थी। नियमित जनगणना की मतलब अब हर 10 साल में जनगणना होना है। तो ये किसके समय हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना के महान विभाजक वर्ष हैं, मतलब यहाँ पे जनसंख्या में कमी देखी गई। 1921 का वो समय था जब हमेशा जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है, लेकिन जो महान विभाजक वर्ष था वो था 1921। लघु विभाजक वर्ष था वो था 1951। यहाँ पे वृद्धि देखी गई। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में जनगणना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 246 में। किस में प्रावधान किया गया है जनगणना का? अनुच्छेद 246 में। जनगणना किसका विषय है? किस सूची का है? जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका विषय है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है। संघ सूची मतलब 3 प्रकार की सूची होती हैं। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती। एक संघ जो उस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य जिस पर राज्य बनाता है, और समवर्ती जिसमें दोनों मिलकर आपसी सहमति से कानून बनाते हैं। जनगणना कितनी अवधि पर होती है? हर 10 वर्ष पर होती है। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनांकिकी कहलाता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन से क्रम की थी? तो पूरे देश की जो 15वीं थी, जितनी अभी तक हुई है। और अगर स्वतंत्र भारत की देखें, मतलब 1947 के बाद से पहली, तो वो होगी 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और वैसे 15वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें कुल 29 प्रश्न इसके अंतर्गत रखे गए थे। जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना के कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट से पता चलता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ है 2011 के अनुसार। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग है? मतलब भारत में टोटल विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग रहता है? तो 17.5% भाग रहता है। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? तो 62.32 करोड़ है, मतलब कुल जनसंख्या का 51.4%। महिला जनसंख्या कुल कितनी है? 58.75 करोड़ है, मतलब कुल जनसंख्या का 48.53%। आपको ये प्रतिशत भी याद रखना है कि पुरुष जनसंख्या कुल जनसंख्या का 51.47 है और महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का 48.53 है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 17.7% व 1.64, मतलब दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है। कुल साक्षरता दर कितनी है? 73% है। कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। कुल साक्षरता दर 73। पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता है 64.6। महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता है 64.6। अगला है लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 943, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं।
शिशु लिंगानुपात वो होता है जो 0 से 6 वर्ष के लिए नापा जाता है। तो कुल लिंगानुपात अगर देखा जाए 1000 पुरुष पर हमारे देश में कितनी महिलाएं हैं? 943। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है हमारे भारत में? सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में, कितना है? 1084। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? पुडुचेरी। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन दीव। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी में है और सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में? दमन व दीव में। ये केंद्र शासित की बात चल रही है। राज्यों में केरल में सबसे ज़्यादा है और हरियाणा में कम है। केंद्र शासित में पुडुचेरी में ज़्यादा है और दमन व दीव में कम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है, कितना? 1106। न्यूनतम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, कितना है? 17। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व वाला कौन सा है? दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व वाला अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, कितनी है? 19.98 करोड़ रुपये। न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की है, 19.98 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है, 6.11 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां पे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किसका है? केरल का, 94%। और बिहार का सबसे न्यूनतम है, 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता भी सबसे कम बिहार की है, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में किसमें साक्षरता ज़्यादा है? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता लक्षद्वीप में ज़्यादा है और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दादर और नागर हवेली में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला महाराष्ट्र का ठाणे है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे 75 जिले हैं। सबसे अधिक जिले कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? 75। सो फ्रेंड्स, ये हमने फटाफट 50 प्रश्न कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनगणना से यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम जीके बूस्टर देखेंगे जिसमें हमारे 59 से संबंधित क्वेश्चन हो चुके थे, उसके आगे के हम आज देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।